हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में 2024 में वैकेंसी का दौर शुरू हो चुका है। अभी तक रेलवे की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोनों में वैकेंसी काफ़ी कम संख्या में देखने को मिली। एएलपी में लगभग 5700 के आसपास और टेक्नीशियन में 9000 के आसपास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे ग्रुप डी में 1 लाख के समथिंग ये दावा किया जा रहा है कि वैकेंसी आ सकती है। एनटीपीसी में 40,000 के समथिंग। तो क्या इस साल 2024 में 2 लाख के समथिंग वैकेंसी आएगी? और यदि 2 लाख के समथिंग वैकेंसी आती है, कैसे अपने लिए एक सीट पक्की कर सकते हैं, कैसे 2024 में सिलेक्शन ले सकते हैं? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलेक्शन 2019 की वैकेंसी से 2023 में लिया है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी, ऑथेंटिक होगी, जेन्युइन होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर है, जिसमें एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एएलपी में इस साल 2024 में मात्र 5696 ही वैकेंसी देखने को मिली। उसके बाद टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1 मिलाकर के टोटल वैकेंसी 9000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अभी जो मेन वैकेंसी का इंतजार है वो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, जो ग्रेजुएट के बेसिस पे आएगी, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आएगी, जिसमें लेवल 4, 5 और 6 की वैकेंसी होगी। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट जो लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी होगी 12th बेसिस पे। अब ये दोनों वैकेंसी में आप लोग ये मान के चलें कि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो 2019 में लगभग 35,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिली थी। तो इस साल कितनी वैकेंसी आ सकती है? तो देखिए 2018 या 2019 के बाद रेलवे में किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई है, ना ही टेक्नीशियन के लिए, ना ही एएलपी के लिए, ना ही एनटीपीसी के लिए, ना ही ग्रुप डी के लिए। और इन सभी में जैसे एएलपी में और टेक्नीशियन में अभी वैकेंसी दी गई जो काफ़ी कम संख्या में है। अब सभी कैंडिडेट को यही लग रहा है कि एनटीपीसी में या ग्रुप डी में भी वैकेंसी आएगी तो काफ़ी कम संख्या में आएगी। देखिए सरकार ने ऐसा बोला है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। अब मान के चलिए कि रेलवे में जितनी वैकेंसी खाली है, जैसे एग्जांपल से कि एनटीपीसी में टोटल अभी एग्जांपल से कि 50,000 वैकेंसी खाली है, तो सरकार में भी ये सोच सकती है कि अभी यदि इसी साल हम लोग 50,000 वैकेंसी निकाल देते हैं तो फिर अगली साल वैकेंसी यानी यदि खाली भी होती है रिटायरमेंट के जगह पे तो काफ़ी कम वैकेंसी आएगी और फिर से इसका विरोध हो सकता है। तो सरकार ये कर सकती है कि जितनी अभी वैकेंसी खाली है उसका 20%, 30%, 40% वैकेंसी रिलीज करे और बाकी वैकेंसी अपने पास होल्ड करके अगले साल के लिए रख ले। तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन के बेसिस पे और 12th के बेसिस पे वैकेंसी कम से कम मिनिमम भी आप लोग लेके चलेंगे तो 20,000 से ज़्यादा ही देखने को यानी कि मिलेगी। यदि 2019 के जैसा यदि 35,000 नहीं आएगी तो 20,000 प्लस ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद लेवल 1 जो सबसे बड़ी भर्ती है और इसके लिए रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी बोला है कि लेवल 1 है जो रेलवे का बैकबोन है। सबसे ज़्यादा यदि कोई काम करता है तो लेवल 1 के एम्प्लॉय काम करते हैं और डेफिनेटली लेवल 1 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं। तो आप लोग मिनिमम कितना भी लेके चलेंगे तो लेवल 1 में डेफिनेटली कम से कम यदि भी सरकार वैकेंसी देगी तो 50,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि 2019 में 1,03,000 वैकेंसी आई है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है। टोटल यदि सभी पोस्ट को आप लोग कंबाइन कर देंगे सभी जोन से तो रेलवे में अभी लगभग यानी मान के चलेंगे कि 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। और ये आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं 4/8/2023 तक का है और ये स्टेटमेंट ऑफिशियल राज्यसभा में दिया गया है। उसके बाद यानी वैकेंसी खाली हुई होगी तो अभी भी रेलवे में लगभग मान के चलेंगे कि 3 लाख वैकेंसी यानी कि खाली है। 3 लाख रेलवे में वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार अभी वैकेंसी काफ़ी कम मात्रा में दे रही है।
क्योंकि सरकार ने ऐसा बोला है या रेलवे बोर्ड ने बोला है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी, तो सरकार में भी शायद ये सोच के चल रही है कि वैकेंसी को अपने पास रखा जाए और हर साल कुछ वैकेंसी रिलीज की जाए ताकि कैंडिडेट यानी खुश रहें। लेकिन लंबे समय से काफ़ी सारे कैंडिडेट लाखों की संख्या में रेलवे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और जब उनको इतनी कम वैकेंसी मिलती है तो काफ़ी पीड़ा होती है और लगता है कि मान सकते हैं रेलवे इतना बड़ा है और फिर भी इतनी कम वैकेंसी दी जा रही है। तो सरकार को इस पे सोचनी चाहिए और रेलवे में जो वैकेंसी खाली है उसे पर्याप्त मात्रा में सभी पोस्ट के लिए देनी चाहिए। अब सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एग्जाम्पल से कि कितनी भी वैकेंसी आए किसी भी पोस्ट के लिए, अब सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो देखिए, चाहे आप लोग ALP की वैकेंसी की बात करें या टेक्नीशियन वैकेंसी की बात करें, उसके बाद यदि आप लोग NTPC वैकेंसी की बात करें या आप लोग ग्रुप D वैकेंसी की बात करें, देखिए सभी के लिए आपका सिलेबस लगभग यानी मान सकते हैं कॉमन है। सिलेबस आपका कॉमन है। कैसे कॉमन है? जैसे आपका GK जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये कॉमन है और GK हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी रेलवे के सभी एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका साइंस, यानी साइंस की बात करें तो साइंस आपका यानी रेलवे के लिए बैकबोन है। साइंस अब यानी मान सकते हैं कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, पहले के ज़माने जैसा नहीं कि यानी कि आपका बिल्कुल ही यानी कि फैक्ट पूछा जाएगा। अब साइंस कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, खास करके न्यूमेरिकल तो काफ़ी ज़्यादा डीप अब आने लगे हैं और केमिस्ट्री में भी। तो साइंस आपको करना है, GK करना है। उसके बाद आपका करंट अफेयर, जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, यानी करंट अफेयर जो है ये सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग कोई भी एक मंथली मैगजीन कर सकते हैं। बाकी आपका मैथ्स रह गया प्लस आपका रीजनिंग रह गया। मैथ्स और रीजनिंग सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग इन सभी यानी कि जो आपका मान सकते हैं 5 टॉपिक हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइंस और करंट अफेयर, यदि आप लोग इन यानी 5 सब्जेक्ट को अच्छे से करते हैं तो आपके सभी एग्जाम निकलेंगे। आपको अलग से ALP का तैयारी करने की जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, NTPC ग्रुप D की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो 5 सब्जेक्ट हो गया, यदि आप लोग इस पे यानी कि अच्छे से काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर समय देंगे, तो आपका इन 5 सब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट होगा, मजबूत होगा। साथ साथ यदि आप लोग मॉक मारेंगे तो और इस पे यानी कि मान सकते हैं 4 चांद लगेगा आपके सिलेबस में। बाकी आपका ALP में या टेक्नीशियन में जो आपका ट्रेड का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए ट्रेड में यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट होगा जो आपका ITI या डिप्लोमा है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा अलग से CBT 1 क्वालिफाई होने के बाद भी यदि टाइम देंगे तो आपका वो चल जाएगा। लेकिन यदि आप लोग इन सब्जेक्ट को जो आपका यानी कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी एग्ज़ाम के लिए, यदि आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका फिर मान सकते हैं सिलेक्शन छूट जाएगा। और ख़ास करके साइंस को यदि इग्नोर करके चलेंगे, GK को इग्नोर करके चलेंगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हर बच्चा बनाएगा, चाहे जिसकी तैयारी ऊंची स्तर की रही हो, यानी जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया हो या जिन्होंने कम मेहनत किया हो, मैथ्स और रीजनिंग हर कोई बना के आएगा। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसका GK सबसे ज़्यादा सही होगा, साइंस सबसे ज़्यादा सही होगा, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा सही होगा, तो सिलेक्शन उसी का होगा। जैसे साइंस यानी कि मान लीजिए कि आपका ग्रुप D की बात करें तो लगभग आपका ये मान सकते हैं कि 20 से 22 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस 20 से 22 सवाल में सबसे ज़्यादा यदि जो कोई सही करेगा तो सिलेक्शन उसका होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग 60 सवाल मैथ्स रीजनिंग मिलाकर के सही कर दिए, लेकिन फिर आगे तो भी यानी कि आपका 20 से 25 नंबर यानी आपको चाहिए होगा, तो वो आपका यानी GK, साइंस और करंट अफेयर दिलाएगा। और GK ऐसा पोर्शन है कि मान सकते हैं बना तो ठीक है, लेकिन साइंस है यदि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सवाल बनेंगे। तो आपको इक्वल टाइम यानी कि ऐसे अभी देना है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप लोग इक्वल टाइम दें और GK, साइंस और करंट अफेयर पे इक्वल टाइम दें। जैसे एग्जांपल से कि आप लोग डेली के 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा आपको इन यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे आपका साइंस हो गया, GK हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस पे दें और 4 घंटा आप लोग इस मैथ्स और रीजनिंग पे दें। तो डेफिनेटली आप लोग इस साल 2024 में 1 सीट ले जाएंगे। जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, जो भी आगे के नोटिफिकेशन होंगे, क्लासेस होंगे, आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी
जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।